a conflicting Recording in progress. there is a conflicting information about where some satellites are in space। तो ये बात भी किससे रिलेटेड हो रही है, जगहों लोकेशन के रिलेटेड हो रही है, जगह के बारे में हो रही है। तो इसलिए हम इसके साथ भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर हम लास्ट पॉइंट को पढ़ें, there is a risk we will not be able to undo the damage that occurs in space। तो ये वाली ऑप्शन हमारी मैच कर रही है कि if we go on like this वी विल रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि वी विल नॉट बी एबल टू अनडू द डैमेज, हम उस डैमेज को दोबारा से नहीं ठीक कर सकेंगे जो कि स्पेस में अकर होता है। तो हमारा 40 ऑप्शन के आगे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा। हमारा जो है वो 40 क्वेश्चन के आगे आंसर जो है वो ए वाला आ जाएगा। यहाँ पर मैं जरा आंसर नोट करती जाऊँ, 36, 37, 39 एंड 40। तो 40 के साथ हमने जो आंसर लगाया है वो लगाया है ए। ओके, अब हम चलते हैं और ये वाले पर्सन को ढूंढते हैं जो कि होल्गर क्रैग है। तो हम इसी को जो है वो जाके अब देखते हैं कि होल्गर क्रैग का जिक्र जो है वो कहाँ पर आ रहा है। कैरोलिन फ्लू जो था ये हमारे बी में था। अब हम सी में अगर चलें तो स्किमिंग करते हुए हम देखें तो हमें फर्स्ट पार्ट में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमें फोर्थ लाइन में नजर आ रहा है। बट सो फार ओनली अबाउट हाफ ऑफ ऑल मिशंस हैव अबाइडेड बाय दिस 25-year गोल, सेज होल्गर क्रैग। लेकिन अभी हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमास वाली इंफॉर्मेशन है वो नहीं आई। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। What happens to those, उन लोगों का क्या होगा, that fail और go bankrupt, जो कि फेल हो जाएंगे और bankrupt हो जाएंगे, यानी उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। He asked, they are probably not going to spend money to remove their satellites from space। तो वो क्या है कि उनके पास कोई भी पैसे जो है वो नहीं बचेंगे कि वो अपने सैटेलाइट्स को स्पेस से हटा लें। तो अब ये जो बात की है ये की है होल्गर क्रैग ने, और उसने कहा है कि आप इस बारे में तो सोच ही नहीं रहे कि उन लोगों के साथ क्या होगा कि जो फेल हो जाएंगे और जो बैंकरप्ट हो जाएंगे और उनके पास पैसे नहीं होंगे कि वो अपने सैटेलाइट जो है वो स्पेस से रिमूव कर लें। तो अब हमें यहाँ पर कुछ जो है एक ऑप्शन नजर आ रही थी जो इससे थोड़ी थोड़ी मैच कर रही थी। 40 ऑप्शन तो हमारी निकल गई। एग्जैक्ट लोकेशन वाली बात इसमें नहीं हो रही, एम की बात भी नहीं हो रही। हाँ, अ रिकमेंडेशन रिगार्डिंग सैटेलाइट्स इज वाइडली इग्नोर्ड, कि आपने इग्नोर किया हुआ है सैटेलाइट से रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट जो बात है कि उन लोगों को क्या होगा कि जिन लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं या जो अपने सैटेलाइट्स स्पेस से वापस नहीं मंगवा पाएंगे। तो ये हमारा 38 ऑप्शन जो है वो कहाँ आ जाएगी, उसके सामने हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। 38 के साथ जो है वो हमारा आंसर बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज मार्लिन सर्च। तो मार्लिन सर्च को अगर हम फाइंड करें तो अब हम सी से यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे। तो मार्लिन सर्च हमें नजर आ रहा है डी के एंड पे। डी की थर्ड लास्ट लाइन अगर आप देखें, इफ यू न्यू प्रिसाइजली वेयर एवरीथिंग वॉज यू वुड ऑलमोस्ट नेवर हैव अ प्रॉब्लम। तो ये क्या है कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई चीज कहाँ पर मौजूद है तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सेज मार्लिन सर्च। मार्लिन सर्च जो है वो ये कह रहे हैं। क्लास 1 मिनट मैं बस आ रही हूँ, आपसे करती हूँ। ओके, तो ये ऑप्शन हमें किससे मैच कर रही है कि जो लोकेशन वाला पॉइंट था कि अगर हमें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि कहाँ पर हर चीज मौजूद है तो हमें कभी भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी।
तो हम लोकेशन वाले पॉइंट पे चलते हैं और वहां जाके देखते हैं अगर ये ऑप्शन जो है वो यही है तो। फर्स्ट ऑप्शन 36, knowing the exact location of space junk would help prevent any possible danger। तो हमें मसले मसाइल नहीं होंगे अगर हमें लोकेशन का पता चल जाए। तो हमारा 36 ऑप्शन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं आगे और अब हमारा एक जो है वो रिपीट भी होना है तो हमने उसको भी देखना है और हमारे अब दो रह गए हैं। Space should be available to everyone and should be preserved for the future. And there is a conflicting information about where some satellites are in space। अच्छा, अब जैसे जिसने ये स्पेस वाली बात की है ना कि लोकेशन वाली बात की है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सम सैटेलाइट्स आर इन स्पेस वाली बात है ये भी उसी पर्सन ने की होगी, मार्लिन सर्च की। और इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास जैसे पांच क्वेश्चंस हैं और चार ऑथर्स हैं तो एक जो आंसर होगा, एक जो स्टेटमेंट होगी, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो इन्वर्टेड कॉमास से नहीं ली होगी, वो उस तरह पैराग्राफ में जो है वो डिस्क्राइब हुई होगी। यानी चार ऑथर्स हैं तो इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो ऐसी होगी जो आपको इन्वर्टेड कॉमास से नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपको पैराग्राफ के टेक्स्ट से लेनी पड़ेगी। तो हम पहले जो है वो मोरीबा जा को फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो। ओके। मुरीबा जहाँ जो है उनका हमें कहाँ पर नजर आ रहा है? अगर हम देखें, the field is called space traffic management because it is similar to managing traffic on the roads or in the air. Think about a busy day at an airport, says Muriba Jah. अच्छा जी, at the university, planes line up in the sky, landing and taking off close to another. Air traffic controllers know the location of the planes down to 1 meter in accuracy. The same can't be said for space debris. Not all objects in orbit are known, and even those included in databases are not tracked consistently. तो ये जो हमें कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, अब पता चल गया कि ये जा ने कहा है। तो हमारा जो ये है, देयर इज अ कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर सम सैटेलाइट्स आर इन स्पेस, ये किसने कहा है? जान है। तो ये हमारा आंसर जो 39 वाला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। तो हमारी एक ऑप्शन जो है वो रिपीट होनी है, अभी तक रिपीट नहीं हुई है। तो हम फर्दर आगे जाके देखते हैं कि जो लास्ट पैराग्राफ रह गया है उसके अंदर कुछ डिस्कस हुआ है या नहीं डिस्कस हुआ हुआ। तो हमें यहाँ से ये मिला। और अगर अब हम लास्ट पैराग्राफ का जो लास्ट पार्ट है, आई वॉन्ट टू मेक स्पेस अ प्लेस दैट इज सेफ टू ऑपरेट, दैट इज फ्री एंड यूजफुल फॉर जनरेशन टू कम। और ये किसने कही है? ये जा ने कही है। तो ये हमारा डी वाला पॉइंट जो है वो हो रहा है दो जगह पे रिपीट, क्योंकि वहां पर भी किसी पर्सन के एम्स की बात हो रही है, उसके जो है वो space should be available to everyone and should be preserved for the future। तो हमारा आंसर जो मिसिंग आंसर है 37 वाला, उसमें भी हमारा आंसर डी आ जाए। अब मुझे बताएं आप लोग कि आपका जो है इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। No, नो madam. मैडम। ओके। अच्छा जी, ये ऑथर मैचिंग वाला क्वेश्चन है और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसपे हमने मूव करना है वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। जो रीडिंग के एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, वो इसलिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, बल्कि उसमें जो है वो हमसे थीम पूछा होता है और थोड़ी सी उसमें जो क्रिटिकल एवेलुएशन है, इन्फ्रेंस की स्किल है, वो आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम रीडिंग के इसी बुक के अगर रीडिंग के टेस्ट टू पे जाएं तो हमें उसी तरह फर्स्ट पार्ट में फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नजर आ रहे हैं और सेकंड पार्ट में जो है वो हमें एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन एमसीक्यूज को अब हमने सॉल्व करना है। एमसीक्यूज को सॉल्व करने की एक ट्रिक ये है कि जो आंसर नहीं होता वो ज्यादा अपरेंट होता है, यानी गलत वाला आंसर जो है वो आराम से पता चल रहा होता है। तो अगर हम उनको कट कर लें तो हम जो है वो सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हम पहले चलते हैं अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 to 19। चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी।
Write the correct letter in boxes 14 to 19 on your answer sheet. What point does the writer make about AI in the first paragraph? तो हमसे क्या पूछ रहा है कि राइटर जो है वो AI के बारे में पहले पैराग्राफ में क्या बता रहा है। तो हम इसके लिए पहले जाके अपने फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे एंड देन इसकी ऑप्शंस पढ़ के जो है वो हम आंसर फाइंड करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, this has been the decade of AI with one astonishing feat after another. A chess playing machine AI that can defeat not only all human chess players but also all previous human programmed chess machines after learning the game in just 4 hours. तो हमें क्या पता चला कि एआई की वो जो है एक एग्जांपल दी है उन्होंने कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई है। That is yesterday news. That was yesterday news. What is next? True. These prodigious accomplishments are all in so-called narrow AI, where machines perform highly specialized tasks. कि machines जो हैं जो AI से चलती हैं वो बड़े specialized tasks जो है वो perform करती हैं। But many experts believe this restriction is very temporary. By mid century, we may have artificial general intelligence machines that can achieve human level performance on the full range of tasks that we ourselves can tackle. बेसिकली इस पैराग्राफ का थीम क्या है कि ऐसी मशीनें आ जाएंगी जो कि वो तमाम काम कर सकेंगी जो कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे और जाके देखते हैं। ए ऑप्शन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ क्विकली एआई विल प्रोग्रेस। ये थ्रू आउट रॉन्ग है क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, मशीनें ऐसे करने लगेंगी, वैसे करने लगेंगी। एंड देन हम मूव करते हैं बी ऑप्शन पे कि मच कैन बी लर्न अबाउट द यूज ऑफ एआई इन चेस मशीन्स। अच्छा, ये जो है ना ये एग्जाम्पल है चेस मशीन वाली, इसने एग्जाम्पल दी थी, तो एग्जाम्पल कभी भी मेन थीम जो है वो नहीं होती, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। The future is unlikely to see limitations on the capabilities of AI। तो फ्यूचर जो है वो नहीं देख रहा कोई भी लिमिटेशन कैपेबिलिटीज ऑफ एआई पर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला भी हम पढ़ लेते हैं कि वो रॉन्ग क्यों है। Expert disagree on which specialized task AI will be able to perform। No, एक्सपर्ट सारे अग्री कर रहे हैं कि मशीन्स जो हैं वो विल बी एबल टू परफॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क। तो हमारा आंसर जैसा मैंने बताया था कि जो रॉन्ग आंसर होते हैं वो ज्यादा अपरेंट होते हैं, अगर हम उनको काट दें तो हम ट्रू आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी वाला कि द फ्यूचर इज अनलाइकली। फ्यूचर नहीं देख रहा कोई भी लिमिटेशन ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ एआई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द राइटर डूइंग इन दी सेकेंड पैराग्राफ। तो अब हम सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें क्या हो रहा है। इफ सो देयर इज लिटिल रीजन टू थिंक इट विल स्टॉप देयर। ये यहाँ रुकेगा नहीं। मशीन विल बी फ्री ऑफ मैनी ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी मशीन्स जो है वो ह्यूमंस की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे आगे होंगी। Our brains run at slow biochemical processing speeds on the power of a light bulb and their size is restricted by the dimensions of the human birth canal। यहाँ पे वो ह्यूमंस के ब्रेन की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या उसकी इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस बता रहा है। It is remarkable what they accomplish given these handicaps, but they may be as far from physical limits of thought as our eyes are from the incredibly powerful Webb Science Telescope। यानी बेसिकली वो यहाँ पर बता रहा है कि मशीन जो है वो ह्यूमन लिमिटेशन से आगे होंगी। तो एक्सप्लेनिंग व्हाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म ह्यूमंस। तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे हमें मिल गया है कि मशीन्स जो है वो क्यों आगे होंगी ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि उसमें उसने रीजंस दिए हैं कि उनका जो है वो ये वाली ऑप्शन होती है कि उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारी सबसे ज्यादा इसके साथ सूट कर रही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइबिंग द
characteristics that human and machines share. नहीं, शेयरिंग नहीं बताई उसने, तो सिर्फ लिमिटेशंस बताई हैं, तो ये रॉन्ग हो गया. गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस, नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट का उसने नहीं बताया, बल्कि उसने जो है वो बताया है कंपैरिजन करके. एंड इंडिकेटिंग विच एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस आर दी मोस्ट एडवांस्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने मशीन की एडवांसमेंट की बात की है. तो हमारा आंसर आ गया ए वाला. आगे चलते हैं. Why does the writer mention the story of King Midas? अच्छा, किंग मिडास की स्टोरी जो है वो इसने थर्ड पैराग्राफ में बताई हुई है, जहां पर ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, लाइन है थर्ड लास्ट के. फोकलोर इज फुल ऑफ टेल्स ऑफ पीपल हु आस्क फॉर द रॉन्ग थिंग विद डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस. वो कह रहा है कि फोकलोर जो है वो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने ख्वाहिश की, गलत चीज की, और फिर उसके जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुए, यानी उसके बहुत से तबाही वाले असरात हुए. किंग मिडास फॉर एग्जाम्पल might have wished that everything he touched turned to gold but didn't really intend this to apply to his breakfast. अच्छा, ये किंग मिडास की एक स्टोरी जो है ये फेमस है फोकलोर में, कि वो उसने ये ख्वाहिश की थी कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए, लेकिन वो बड़ा खुश हुआ फिर जब सब कुछ उसने सोने में कन्वर्ट कर लिया, गोल्ड में. बट जब खाने लगा तो वो भी सोने में कन्वर्ट हो गया. तो वो कह रहा है कि उन्होंने ऐसी चीजों की डिमांड की जिससे उनको जो है वो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुए. तो ये वाला थीम जो है वो हमने यहाँ पे करना है हाईलाइट. टू कंपेयर डिफरेंट विजन्स ऑफ प्रोग्रेस, नहीं, ये वाली ऑप्शन नहीं है. टू इलस्ट्रेट दैट पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन गो रॉन्ग, यानी अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव गलत बनाएंगे तो उसका नतीजा भी गलत निकलेगा. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला. अच्छा, टू एम्फेसाइज द नीड फॉर कॉपरेशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉपरेशन जो है वो नहीं हो रही, और फाइनेंशियल एडवांटेजेस ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन की बात भी नहीं हो रही. तो अगर आप देखें तो जो रोंग आंसर्स हैं वो ज्यादा ऑब्वियस हैं यहाँ पर भी. आगे चलते हैं. व्हाट चैलेंज डज द राइटर रेफर टू इन दी फोर्थ पैराग्राफ, के फोर्थ पैराग्राफ में राइटर ने कौन से चैलेंज को रेफर किया है. तो फोर्थ पैराग्राफ किंग मिडास से नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है. So we need to create powerful AI machines that are human friendly, that have goals reliably aligned with our own values. कि हमारे goals जो हैं, हम मशीनों के goals जो हैं वो हमारे goals के साथ align होने चाहिए. One thing that makes this task difficult is that we are far from reliably human friendly ourselves. कि हम खुद भी यानी human beings खुद भी जो है वो human friendly नहीं है. We do many terrible things to each other and to many other creatures with whom we share the planet. If super intelligent machines don't do a lot better than us, we will be in deep trouble. कि उन्हें हमसे बेहतर और ज्यादा human friendly होना चाहिए. We will have powerful new intelligence amplifying the dark sides of our own fallible natures. Okay, लेकिन अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा ही जो है वो एक डार्क वर्जन मशीन्स बन जाएंगी. तो 17 क्वेश्चन है ये ऑप्शन है जी, इनकरेजिंग ह्यूमंस टू बिहेव इन अ मोर प्रिंसिपल्ड वे. अच्छा, नहीं, ये उन्हें तो नहीं कह रहा. डिसाइडिंग विच वैल्यूज वी वांट एआई टू शेयर विद अस, ये भी नहीं है. क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड ऑफ फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट, ये भी नहीं है. इंश्योरिंग एआई इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली देन वी आर आवरसेल्व्स, कि जो एआई है वो मोर ह्यूमन फ्रेंडली हो इंसानों इंसानों से ज्यादा. तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. तो 17 के साथ हमारी ऑप्शन आ जाएगी डी. ओके, अब हम फिफ्थ पैराग्राफ पे चलते हैं. व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई इन दी फिफ्थ पैराग्राफ. तो फिफ्थ पैराग्राफ में क्या हो रहा है. For safety's sake, then we want the machines to be ethically as well as cognitively superhumans. We want them to aim for the moral high ground, not for the troughs in which many of us spend more of our time. Luckily, they will be smart enough for the job. If there are routes to the moral high ground, they will be better than us at finding them and steering us in the right direction.
वो कह रहे हैं कि अगर हम उनको जो है वो कॉग्निटिवली सुपर ह्यूमन होंगी मशीन्स, तो फिर वो क्या करेंगी कि वो मॉरल हाई ग्राउंड में भी हमसे ज्यादा बेटर होंगी और राइट डायरेक्शन में हमें भी ले जाएंगी। तो द सेफ्टी ऑफ machines will become a key issue नहीं, it is hard to know what impact machines will have on the world, ये भी नहीं। will machines will be superior to humans in certain aspects, कि कुछ एलिमेंट्स में कुछ फैक्टर्स में machines जो हैं वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा सुपीरियर होंगी, उनसे ज्यादा हाई होंगी। एंड मैनी ह्यूमंस विल अपोज मशीन्स हैविंग अ वाइडर रोल नहीं, ये अपरेंटली बड़ा गलत इसकी ऑप्शन है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कि मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमन इन सर्टन रिस्पेक्ट्स। ओके, लास्ट पे चलते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द राइटर्स आर्ग्यूमेंट इन द सिक्स पैराग्राफ, के सिक्स पैराग्राफ में जो है वो राइटर क्या कह रहा है, वो इससे आगे है। however there are two big problems with this utopian vision, one is how we get the machine started on the journey, कि start कैसा करें, and the other is what it would mean to reach this destination, कि क्या मंजिल क्या है। The getting started problem is that we need to tell the machines what they are looking for with sufficient clarity, and we can be confident they will find it whatever it actually turns out to be. दिस वॉन्ट बी इजी, वी आर ट्राइबल क्रिएचर्स एंड conflicting, और हमारे अपने ही आइडियल जो हैं वो क्लियर नहीं है, और हम स्ट्रेंजर्स की सफरिंग को इग्नोर करते हैं, उसका हम पार्ट भी बनते हैं। डू वी पॉइंट मशीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बेटर, यानी हम मशीनों को कैसे गाइड कर सकते हैं। मोर इंटेलिजेंट मशीन्स विल रिजल्ट इन ग्रेटर अब्यूजेस ऑफ पावर, अब्यूजेस ऑफ पावर की बात नहीं आ रही। मशीन लर्निंग विल शेयर वेरी फ्यू फीचर्स विद ह्यूमन लर्निंग, ये भी बात नहीं आ रही। देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑफ प्रोग्राम मशीन्स, ये भी नहीं आ रही। ह्यूमन शॉर्ट कमिंग्स विल मेक क्रिएटिंग द मशीन्स वी नीड मोर डिफिकल्ट, तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर होगी कि ह्यूमंस की जो लिमिट्स हैं वो ही मशीन्स को बनाने का काम जो है उसके साथ स्टार्ट नहीं कर पा रही, किसकी वजह से, ह्यूमन की अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो लिमिटेशंस हैं, उनकी वजह से। अब ये हमारा मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो गया है खत्म। किसी को इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, चैट में मैसेज कर दें या माइक से बोल दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो क्वेश्चन रीडिंग में से रह गया है वो रह गया ये वाला, जिसके अंदर आपने जो है वो क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स दी होती हैं, और उसके नीचे जो है वो आपको वर्ड्स दिए होते हैं, और आपने पैराग्राफ को पढ़ के और इन वर्ड्स के साथ जो है इनको मैच करना है, और जो है यहाँ पर आपने वर्ड नहीं लिखना बल्कि राइट द करेक्ट लेटर A to F लिखना है। ये एक तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स इजी भी होती हैं लेकिन दूसरा थोड़ा मुश्किल भी होती हैं। तो इनको करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको पढ़ के तो अपना एक क्लू बना लें कोलोकेशन को यूज करते हुए कि इसके अंदर कौन सा वर्ड जो है वो आ सकता है। तो अगर हम इसको रीड करें, तो यूजिंग AI in the UK health system, AI currently has a limited role in the way dash are allocated in the health service। तो अब आप यहाँ से देखें कि कौन सी चीज जो है वो एलोकेट हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे इलनेस तो एलोकेट नहीं हो सकती, प्रैक्टिशनर्स जो है वो एलोकेट हो सकते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जो हैं वो एलोकेट हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पर ए और सी जो है वो एक आइडिया लगा लेते हैं कि हो सकता है इनके आंसर में ये हो। The positive aspect of AI having a bigger role is that it would be more efficient and lead to patient benefits. However, such a change would result, for example, in certain dash not having their current level of dash। अब certain dash
हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको उनके लेवल की जो टास्क हैं वो नहीं मिल रहे, या हो सकता है कुछ टास्क ऐसे हों जिनको उनके लेवल की जो है वो अथॉरिटी ना मिल रही हो। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ से जज कर लेना है, और चूंकि ये एक ही पैराग्राफ में से हैं तो हम इनको जो है वो अगर जाके फाइंड करें तो ये हमें नजर आ रहा है। जो हमारा पैराग्राफ है लास्ट से अगर हम देखें, एक दो तीन, थर्ड पैराग्राफ है लास्ट से। These issues might seem far-fetched, but they are to some extent already here. All AI already has some input into how resources are used in our national health service. तो वो हमारा ऑप्शन ठीक था, अवेलेबल रिसोर्सेज। Here in the UK, for example, if it was given a greater role, it might do so much more efficiently than humans can manage and act in the interest of taxpayers and those who use the health system. Okay, however, we would be depriving some humans, for example, senior doctors, of the control they presently enjoy. तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे हो सकता है कि वो हो टास्क, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सीनियर डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आ जाएंगे, तो ए, और कंट्रोल जो है वो